आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पेसा एक्ट से जनजातीय नागरिकों को मिलेगा जल, जंगल और जमीन का अधिकार। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में कल जापान ने बड़ा उलटफेर करते हुए 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को हराया। और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का आज होगा अग्रिम शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। गुजरात में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। आदिवासी बहुल्य दाहोद में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सेवा भाव से काम करती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कई बार सत्ता में रही, लेकिन उसने आदिवासियों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुनकर पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है। वहीं पार्टी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरेंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक संस्कृति को बदलकर विकास और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। केंद्र सरकार ने हृदय रोगियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेंट को राष्ट्रीय अनिवार्य औषधियों की सूची में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे जीवन बचाने में सक्षम ये चिकित्सा उपकरण देश में आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद ये फैसला लिया। इस निर्णय के बाद राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्यन प्राधिकरण कोरोनरी स्टेंट की कीमत तय कर सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। इससे जनजातीय भाई बहनों के सर्वांगीण विकास का नया इतिहास लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा जिले के पंधाना में पेसा जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट में प्रावधान है कि ग्राम विकास की कार्य योजना ग्राम सभा बनाएगी। ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को मिलने वाली राशि खर्च होगी। ग्राम सभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। गांव में सरकार अब गांव की चौपाल से चलेगी। श्री चौहान ने घोषणा की कि पंधाना, घाटाखेड़ी, कालका मार्ग को अब अमर क्रांतिकारी टंटिया भील मार्ग के नाम से जाना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डिजिटल मीडिया के विनियमन के लिए सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि पहले समाचार प्रसार एक पक्षीय था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के साथ ये बहुआयामी हो गया है। श्री ठाकुर ने मीडिया से अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करने और भय तथा भ्रम का माहौल बनाने से बचने का आग्रह किया। राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आगाज 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक होगा। ये गेम्स 8 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, बालाघाट, मंडला और खरगोन में होंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर है। 22 से 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 से 5 दिसंबर के मध्य विद्यार्थियों का संबंधित रजिस्ट्रार और प्राचार्य द्वारा सत्यापन किया जाएगा। वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन MP MyGov पोर्टल पर गूगल फॉर्म के माध्यम से कराया जा सकता है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। आयुक्त लोक शिक्षण ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है, वे 25 नवंबर को निर्धारित केंद्र पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। 25 नवंबर को दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता मान्य नहीं होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
कतर में कल फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ में बेल्जियम ने कनाडा को 1-0 से हरा दिया। ग्रुप ई में स्पेन ने कोस्टा रिका को 7-0 के बड़े अंतर से मात दी। ग्रुप ई में ही एक बड़े उलटफेर में जापान ने 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया। ग्रुप एफ में मोरक्को और 2018 विश्व कप के उपविजेता क्रोएशिया के बीच मैच ड्रॉ रहा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का अग्रिम शुभारंभ आज नई दिल्ली में होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों के सफल आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। भारत में 60 से अधिक देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों के भी कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना है। इसका उद्देश्य भारत के पौष्टिक अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के सफल आयोजन में अन्य देशों को शामिल करना है। हाल में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक मोटे अनाज के लाभों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे कुपोषण और भूख की वैश्विक समस्या हल हो सकती है। बिजली उपभोक्ताओं को अब मोबाइल पर एसएमएस के साथ व्हाट्सएप पर भी बिजली बिल प्राप्त होंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बताया गया है कि रीडिंग लेने के पश्चात बिल जनरेट होने के तुरंत बाद ही कंपनी द्वारा व्हाट्सएप पर बिजली बिल भेजने की सुविधा चालू माह से उपलब्ध करा दी गई है और अभी तक लगभग 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर बिजली बिल उपलब्ध कराए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल नरसिंहपुर जिले के डांडी ढाणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा काम किया है, जिसके चलते 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम शुरू किया गया है। बालाघाट के कलेक्टर के मार्गदर्शन में शासकीय क्रीड़ा परिसर स्टेडियम बहियर में विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 223 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। श्योपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार ग्रामीण और शहरी अंचल में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्रम में मुख्यमंत्री कप 2022 प्रतियोगिता 26 नवंबर शनिवार को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कराहल में आयोजित होगी। शाजापुर जिले में अब किसान अपनी जरूरत के उर्वरक की मांग घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें समितियों के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन ऐप से किसान बुकिंग कर पाएंगे। गुना कलेक्टर ने विकासखंड चाचौड़ा के ग्राम पंचायत जामोनिया जागीर और बांसाहेड़ा खुर्द का कल निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉप डैम के गेट न पाए जाने पर संबंधित सचिवों को नोटिस दिया। शिवपुरी जिले में खनिज विभाग द्वारा क्षितिपुर कररोल से रेत भरकर लाते हुए 2 डंपरों को जब्त किया गया है। ये डंपर अवैध उत्खनन कार्यों में लिप्त थे। सतना के कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि फसल काटने के बाद बचे हुए अवशेष यानी नरवाई न जलाएं। नरवाई जलाने से एक और जहां खेतों में अग्नि दुर्घटना की आशंका रहती है, वहीं मिट्टी की उर्वरकता पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। खरगोन जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने प्रियंका गांधी आई। वे सड़क मार्ग से खरगोन जिले के बलवाड़ा और बडवाह से निकली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना सबलगढ़ विकासखंड पहुंचे। उन्होंने सबलगढ़ में सीएम राइज स्कूल का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कहा कि सीएम राइज स्कूल में लैब और लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पेसा एक्ट से जनजातीय नागरिकों को मिलेगा जल, जंगल और जमीन का अधिकार। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में कल जापान ने बड़ा उलटफेर करते हुए 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को हराया। और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का आज होगा अग्रिम शुभारंभ। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।